बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब सच्चा हो। हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में सरदार सिंह जी के पास, और जानने की ये कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था की नियमावली है और जो शिक्षा व्यवस्था के लेकर जो सुविधाएं हैं प्रतापगढ़ जनपद में, वो कैसी हैं, हम जानना चाहेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह जी से। तो सर, प्रतापगढ़ जनपद शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण गतिविधियां आप इस जनपद में कैसे देखते हैं? मैं जुलाई में प्रतापगढ़ में आया था और मैंने पूरे सत्र विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण भी किया और मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ के साफ सफाई और पढ़ाई के माहौल में मुझे प्रतापगढ़ अच्छा लगा और मैं क्लास भी लेता था बच्चों की और बच्चों को भी समझाता था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये भी बोर्ड का। नई शिक्षा नीति लागू होती है, 2019 नई शिक्षा नीति आती है और पूरे देश में इसको लेकर नई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से। तो इस नई शिक्षा नीति को लेकर प्रतापगढ़ जनपद कितना तैयार है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें परिवर्तन करने पड़ रहा है प्रतापगढ़ जनपद में, और क्या क्या चीज़ें अभी तक आपने नई शिक्षा नीति को लेकर धरातल पर उतार चुके हैं और क्या अभी प्रयासरत हैं? नई शिक्षा नीति अभी लागू हो रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी और पूरे जनपद में हमारे विद्यालय उस नई शिक्षा नीति से आच्छादित हो, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, मुझे पूरी आशा है। जो सीबीएसई विद्यालय चलते हैं, जो आपके संरक्षण में अंतर्गत आपके आते हैं, तो जो कोई भी नोटिसेस जारी होती हैं, जो कोई सूचना आपकी तरफ से जारी होती है, उनका पालन करते हुए कभी नहीं दिखाई देते हैं। उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि हमारे तक जानकारी नहीं मिल पाती है, या ये बीच में जो गैपिंग बनती है, जो गैप क्रिएट होता है, जो उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, या ये वो शो करना चाहते हैं कि हम तक मैसेज नहीं पहुंचा है, तो ये गैप कैसे क्रिएट हो पाता है या इस गैप को कैसे भरा जा सकता है? इसके लिए आपके पास क्या तरीके हैं? जो सीबीएसई जो मानक पूरा नहीं करते हैं इन सब सूचनाओं को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? ज़्यादातर जो अगर हम सूचना मांगते हैं ये सीबीएसई कॉलेजों से तो मिल जाती है, क्योंकि हमने उनका एक अलग ग्रुप सीबीएसई का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा। अगर कोई लेटर डालते हैं तो उस पर वो ग्रुप पे हम डालते हैं और उस पर वो सूचना देते हैं। हो सकता है किसी एक आध विद्यालय अगर नहीं जुड़ा हो, उसे जानकारी न हो, लेकिन ज़्यादातर हमारे विद्यालय जुड़े हुए हैं और सूचना हमें समय अंतर्गत मिल जाती है। जैसा कि गर्मी का सीज़न, एकदम गर्मी अपने प्रकोप पर इस समय, तो क्या कुछ समयावली में कुछ परिवर्तन किया गया है भीषण गर्मी को लेकर? जो विद्यालय के लिए क्या कुछ निरीक्षण निर्देश आपकी तरफ से जारी किए गए हैं? नहीं, अभी जो शासनादेश के अनुसार जो टाइम है वही टाइम बच्चे जाते हैं और 7:50 का और 1:50 का उसी पे छुट्टी होती है और 7:50 पे विद्यालय बच्चे जाते हैं। कोचिंग्स को लेकर इस समय कुछ नई नीतियां सरकार द्वारा जारी की गई हैं, तो प्रतापगढ़ जनपद में जो कोचिंग की व्यवस्था है उसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? कैसे उसको कंट्रोलिंग की जाती है, या आपकी तरफ से उनके लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं? नहीं, जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसकी पहले हम पूरी जानकारी करते हैं, उसकी जांच करते हैं, जांच कराते हैं। जांच कराने पे उसके जो मानक हैं वो पूरे होते हैं, तभी हम जो है उसे मान्यता देते हैं कोचिंग की, और अगर नहीं होते हैं तो हम नहीं दे पाते फिर उसे। क्या कभी कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है आपके कि आप भ्रमण पर निकलते हों और जो कोचिंग व्यवस्था चल रही होती है, हमने देखा है गांव दूर दराज में जो कोचिंगें चलती हैं, कहीं पे टीन शेड लगा के अंदर चलाया जाता है कोचिंग, या बहुत ही व्यवस्थाओं के बीच में बच्चों को बुलाया जाता है और कोचिंग्स दी जा रही हैं और उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाया जाता है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी ये मानसिक दबाव बनाया जाता है कि अगर हम इस विद्यालय से हैं तो आप हमारे पास ही कोचिंग पढ़ने के लिए आए। तो क्या कभी कुछ आपके संदर्भ में ऐसा कोई प्रकरण आया है, और अगर आया है तो उसके जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से क्या किया गया है? ऐसा कोई तो हमारे जानकारी में है नहीं किसी ने कोई शिकायत करी। अगर ऐसा कोई होता तो कार्रवाई तो होगी फिर। अगर एक चीज़ सर और अक्सर आती है, जो मीडिया इसे हाइप भी खूब देती है, विद्यालयों में जब बच्चों को पनिशमेंट मिलती है तो कभी कभी कुछ उसमें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, अभिभावक असंतुष्ट हो जाते हैं विद्यालय पनिशमेंट को लेकर। तो इस पर आपकी क्या राय हो सकती है कि विद्यालय पनिशमेंट करना बंद कर दे, या विद्यालय के पनिशमेंट के जो नियम हैं, वो जो कुछ हद होती हैं, जो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसका पालन करें, या पूरी तरीके से पनिशमेंट को रोक दिया जाए? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बच्चों को पनिशमेंट
शारीरिक पनिशमेंट ना दिया जाए, ना मानसिक रूप से, लेकिन समझा दिया जाए। अगर बच्चा मान लिया कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे समझा दिया। पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होनी चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से बच्चे से समझाओगे तो। तो सत्र आरंभ को भी लेकर कुछ चीज़ें, कुछ असुविधाएं देखने को मिलती हैं प्रतापगढ़ जनपद में, खासतौर पे सीबीएसई के स्कूलों में। ये अक्सर देखा जाता है कि सत्र आरंभ हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन कुछ सीबीएसई स्कूल ऐसे हैं जो 25 मार्च, 26 मार्च, 24 मार्च से ही अपना सत्र आरंभ करने के प्रयास में होते हैं या शुरू भी कर देते हैं। तो इस पर लेकर क्यों कोई प्रतापगढ़ जनपद में कार्यवाही नहीं होती है? ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि 1 अप्रैल से ही विद्यालय हमारे खुलते हैं। और अगर मान लिया कोई 25-26 में खुलता, साफ सफाई करानी हो तो अलग बात है, लेकिन जो क्लासेज हैं वो 1 अप्रैल से ही चलती हैं। प्रतापगढ़ जनपद में शिक्षण व्यवस्था को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर भारत न्यूज़ के विद्यार्थियों के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को, कि आप आए और शिक्षा के बारे में आपने जानकारी ली और उसका पूरे जनपद की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ली आपने। बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही लेते रहें जिससे जनपद में और जागरूकता हो शिक्षा के संबंध में। अभिभावकों में भी, शिक्षकों में, बच्चों में भी मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पर्सनल अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को कुछ एक खास संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली में पढ़ाई की महत्ता को कैसे उतारें और कैसे उसे समझें? पर मैं यही कहता हूँ कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए बच्चे में। अगर वो सकारात्मक सोच होगी तो वो बढ़ता चला जाएगा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर नकारात्मक सोच होगी तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं यही कहता हूँ बच्चों से कि उनकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाते चलें। भारत न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।